हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा ये वीडियो जो है ये लेक्चर सीरीज के हवाले से ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा अप्लाइड कैटलॉगिंग या फिर कोई भी कोर्स कोड अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के हवाले से कैटलॉगिंग पढ़ रहे हैं तो आज की हमारी ये वीडियो इस हवाले से है और ये हमारा लेक्चर सीरीज़ की जो है फर्स्ट वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। मेरा नाम है शाहज़ैब मुगेरी, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सरूरा से। आइए शुरू करते हैं। कैटलॉग, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन से बहुत सारे स्कॉलर्स की तरफ से दी हुई है। जो तस्लीम शुदा डेफिनेशन है उसमें से एक डेफिनेशन ये है जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब कैटलॉग क्या होता है? बुनियादी तौर पर कैटलॉग इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये एक मुकम्मल लिस्ट होती है किताबों के हवाले से। कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेनर हो किसी लाइब्रेरी में, किसी इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो ये एक जामिया मुकम्मल जो है लिस्ट होती है उन किताबों के हवाले से, उन इंफॉर्मेशन कंटेनर्स के हवाले से जो किसी एक लाइब्रेरी में या मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में मौजूद है। इसका काम क्या होता है? ये एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करती है। ये हमें बताती है, कैटलॉग जो होता है, ये लिस्ट जो होती है, ये लिस्ट हमें बताती है कि एक मखसूस इंफॉर्मेशन कंटेनर जो आप ढूंढ रहे हैं वो हजारों किताबों के बीच में, हजारों इंफॉर्मेशन कंटेनर्स के बीच में कहाँ पर वो मखसूस किताब मौजूद है। वो कैसे, उसको फिर आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो दूसरा काम होता है इसका कैटलॉग का, वो आपको बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब एक तो चीज हो गई कि ये मुकम्मल लिस्ट होती है, दूसरी चीज ये कि ये लाइब्रेरी में मौजूद कोई भी मवाद हो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि वो हजारों, लाखों या उससे भी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन कंटेनर्स मौजूद होते हैं लाइब्रेरी में, तो आपको वो मखसूस किताब कहाँ पर मिलेगी, कौन से शेल्फ में मिलेगी और उसकी जो बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी। उसके बाद ये जो लिस्ट है ये हमें बताती है, ये जो कैटलॉग है ये हमें बताता है कि बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन कंटेनर के हवाले से जिसमें हमारे पास उस किताब का, उस इंफॉर्मेशन कंटेनर का टाइटल आ जाता है, उसका प्लेस ऑफ पब्लिशर आ जाता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है, पब्लिशर आ जाता है, या फिर उसकी जो दूसरी इंफॉर्मेशन जिसमें इम्प्रिंट वगैरह हम कहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एडिटर आ जाता है, या फिर उसका एडिशन आ जाता है और उसका जो एडिशन है ये फिर रिवाइज्ड है नहीं है, या फिर उसकी सीरीज स्टेटमेंट आ जाती है, या फिर उस किताब की हाइट और विड्थ आ जाती है, उसकी जो है लेंथ आ जाती है, उसके पेजेस कितने हैं, उसके प्रिलिमिनरी पेजेस कितने हैं, उसकी जो है दूसरी चीज़ें, दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैटलॉग से पता चलती हैं। और उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है इस डेफिनेशन का वो ये कि अवेलेबल टू द लाइब्रेरी। अब ये जो कैटलॉग है ये लाइब्रेरी तक महदूद होता है, किसी एक लाइब्रेरी या बहुत सारी लाइब्रेरीज तक। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 हिस्सों पर ये डेफिनेशन मुश्तमिल है, जिसमें से एक है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और दूसरा ये कि ये एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करती है, तीसरा ये कि ये बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और चौथा ये कि ये किसी लाइब्रेरी तक महदूद होती है, ना कि बिब्लियोग्राफी की तरह। जैसे बिब्लियोग्राफी किसी लाइब्रेरी तक महदूद नहीं होती, वो फिर किसी ऑथर पर हो, किसी सब्जेक्ट पर हो। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी तक महदूद होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में दूसरी चीज ये कि कैटलॉग और कैटलॉगिंग में फर्क क्या है। कैटलॉग जैसे आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, इंक फॉर्म जो आप इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए करते हैं, और फिर ये एक मुसलसल प्रोसेस है जिसमें आप लाइब्रेरी के जो मवाद होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उनको आप कैटलॉग करते जाते हैं, तो इसको आप कैटलॉगिंग कहते हैं। और जो आपका कैटलॉग होता है वो यानी कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो कैटलॉग होगा, और जब आप उस कैटलॉग को प्रिपेयर करेंगे तो ये आपकी कैटलॉगिंग बनती जाएगी।
उसके बाद अप्लाइड कैटलॉगिंग के लिए भी कहा जाता है कि अप्लाइड जो है कैटलॉगिंग की एप्लीकेशन, उसको फिर क्या है कि ये थेरेटिकल एस्पेक्ट्स को जो है रिकॉर्ड करना होता है, इंफॉर्मेशन को, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के अमल को जो है अप्लाइड कैटलॉगिंग और कैटलॉगिंग कहा जाता है। उसके बाद कैटलॉगिंग क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप लाइब्रेरी के कैटलॉग्स बनाते हैं। उसके बाद मैनेज करते हैं बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को किसी रूल्स के हिसाब से, सेट रूल्स फॉर यूनिफॉर्मिटी, जो आपके रूल्स तायन करदा रूल्स होते हैं जिसमें आपके ASCR2 आ जाते हैं, RDA आ जाते हैं, या इस तरह के दूसरे कोई भी रूल्स हो जाएं, तो उन रूल्स के मुताबिक जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो उस बनाने के अमल को कैटलॉगिंग कहा जाता है। बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के अमल को कैटलॉगिंग कहा जाता है। आप पुराने दौर में देखते होंगे या फिर अभी भी लाइब्रेरीज में मौजूद हैं कार्ड कैटलॉग, तो उस कार्ड कैटलॉग के बारे में बताना यहाँ पर ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना ज़रूरी है कि ये जो कैटलॉग कार्ड होता है, ये कार्ड 3x5 इंचेस का होता है। 3 इसकी जो है लेंथ होती है और 5 इंचेस इसकी विड्थ होती है। उसके बाद 0.025 जो है मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और उसके बाद इसके जो है सेंटर पर बिल्कुल बॉटम में इसको एक होल पंच होता है। इसकी जो रॉड यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं ताकि इसके साथ कोई टेम्परिंग ना हो। तो ये कार्ड कैटलॉग के हवाले से, और इसकी 3 इंडेंशंस होती है। फर्स्ट इंडेंशन जो होती है वो आपके 9 स्पेसेस पर होती है। अगर फर्स्ट इंडेंशन 9 स्पेसेस पर होगी तो सेकंड इंडेंशन 11 स्पेसेस पर होगी, और अगर फर्स्ट जो है 11 पर होगी तो सेकंड 13 पर आ जाएगी, और थर्ड इंडेंशन इसकी जो है इनविजिबल इंडेंशन 3 इंडेंशन, तो फर्स्ट इंडेंशन आपकी 9 पर, सेकंड इंडेंशन 11 पर, थर्ड इंडेंशन आपकी 13 पर आ जाती है। उसके बाद हम कैटलॉगिंग किन चीज़ों की करते हैं, डिस्क्रिप्शन किन चीज़ों की हम कैटलॉग में जो है प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे पास बुक्स आ जाते हैं, पम्फलेट्स आ जाते हैं, प्रिंट शीट्स आ जाती हैं। उसके बाद जो है कार्टोग्राफिक मटेरियल्स आ जाते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्शन आ जाती है, और म्यूजिक रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, मोशन पिक्चर्स आ जाती हैं, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये भी हम जो है इनको भी डिस्क्राइब करते हैं कैटलॉग में। ग्राफिक मटेरियल्स आ जाते हैं, कंप्यूटर फाइल्स आ जाते हैं, 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, इसमें माइक्रोफॉर्म्स आ जाती हैं, सीरियल्स आ जाते हैं मुख्तलिफ तरह के, जिसमें आपके जर्नल आर्टिकल्स वगैरह हो जाएं, और उसके बाद जो है थीसिस डिसर्टेशन इसमें आ जाती हैं जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं। बुनियादी तौर पर कैटलॉग को बनाने का मकसद जो होता है वो यही होता है कि आपके जो क़ारीन, जो आपके यूज़र्स आपकी लाइब्रेरी में या आपके इंफॉर्मेशन सेंटर में आ रहे हैं, तो इनको जो है बताया जाए कि हमारी लाइब्रेरी, हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर में कौन से इंफॉर्मेशन कंटेनर्स मौजूद हैं और क्या चीज़ें जो हैं हमारे पास मौजूद हैं जिनके बिना पर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूं कि अगर आपके पास कैटलॉग आपकी लाइब्रेरी का ना हो और आपके पास हज़ारों की तादाद में किताबें मौजूद हैं, तो आपको भी यकीनन, आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट हों, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपकी जो मखसूस किताब है, जो मखसूस इंफॉर्मेशन कंटेनर है, जो यूज़र आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो उन हज़ारों किताबों के दरमियान कहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये जो लाइब्रेरी कैटलॉग्स होते हैं ये आपको मदद करते हैं, आपको उस पर्टिकुलर किताब तक पहुंचाने में आपके लिए जो है हेल्पफुल होती है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।